अप्रोच की बात की थी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को वो श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही हम आपको लगातार ये जानकारी भी दे रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज ही दिल्ली पहुंचेगा। सुलूर एयरबेस से C-130J ने उड़ान भरी है। 13 पार्थिव शरीर C-130J ने उड़ान भरी है इन 13 शरीरों के साथ, पार्थिव शरीर के साथ, और देर शाम दिल्ली के पालम पहुंचेगा C-130J। कृष्णमोहन मिश्रा और डिटेल्स के साथ। कृष्णमोहन मिश्रा, कितने बजे पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे? 7 बजे का समय दिया गया है। 7 बजे का समय दिया गया है हम लोगों को वहां पहुंचने के लिए। तो 7:30 के आसपास ये उम्मीद है कि जहाज़ लैंड करेगा और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू होगा। सारे VVIPs जो हैं वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ पहुँचने की खबर है और दूसरे लोग भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। दरअसल एक और मैं आपको बताऊँ अदिति की ये परंपरा कि कोई भी कहीं पर भी वीरगति प्राप्त हुई हो किसी को, किसी सैनिक को, उसका शव, उसका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और एयरपोर्ट पर उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये परंपरा शुरू हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और जनरल बिपिन रावत ने इस परंपरा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था कि कोई भी कहीं पर भी किसी सैनिक को वीर गति पाता था तो जनरल बिपिन रावत उसको श्रद्धांजलि देने दिल्ली एयरपोर्ट पर ज़रूर जाते थे। आज जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वहाँ पर आएगा। उनके साथ जो बाकी साथी थे, ब्रिगेडियर लिद्दड़, कर्नल हरजिंदर सिंह और दूसरे जो सैनिक थे जिन्हें वीरगति मिली, उन सब के पार्थिव शरीर आज यहाँ लाए जाएंगे पालम में और देर शाम पहुँचने के लिए हमें बताया गया है और उसके बाद यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। अदिति, जानकारी भी है कि जब पार्थिव शरीर पहुंचेंगे तो वहां पर कौन कौन मौजूद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात सामने आ रही है, रक्षा मंत्री के पालम एयरपोर्ट जाने की बात आ रही है, NSA अजीत डोवल भी जाएंगे। आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बताया गया है कि एक लंबी लिस्ट होगी। सारे डिग्नेटरीज जितने हैं, जितने भी VVIPs हैं, बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के हों या सेना के क्षेत्र में हों। तीनों चीफ के वहाँ पहुँचने की संभावना है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और NSA तो वहाँ पहुँचेंगे ही और बाकी सेना और राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। मनीष, जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर कब ले जाया जाएगा? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है कि जिस तरीके से पालम का जो एयरपोर्ट है, टेक्निकल एरिया है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं और उसके बाद जनरल बिपिन रावत और जो बाकी जो मॉर्टल्स हैं उसको आर्मी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा और उसके बाद कल यहाँ पर करीब 10 बजे, जैसा कि हम जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर खड़े हैं, करीब 10 बजे के करीब यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रहेगा और उसके बाद 4 बजे जो बरार स्क्वायर है, जो दिल्ली कैंट का एरिया है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, प्रोग्राम में चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि रात में ही फैसला ले लिया जाए कि जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है यहाँ उनके घर पर लाया जाए, लेकिन जो हमारी जानकारी, जो हमें सोर्सेस ने बताया, यही है कि उनका पार्थिव शरीर और जो बाकी जो वहाँ पर जो अफसर और जवान जो शहीद हुए, जिनकी जानें गई, उनको दिल्ली के जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। और पालम टेक्निकल एरिया में भी छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसमें कई कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, साथ में NSA डोवल, वो वहाँ पर तो जाएंगे ही, लेकिन इसके साथ बरार स्क्वायर पे भी जहाँ पर जनरल बिपिन रावत की अंत्येष्टि होगी, वहाँ पर भी कई तरीके के काफ़ी बड़ा एक तरीके से उनका अंतिम संस्कार, वहाँ पर लोग जो VIPs हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा अदिति, मैं एक और बात बताऊँ कि यहाँ आज सुबह से ही, हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है, वो लोगों को रुकने नहीं दे रहे, लेकिन लोगों का ग्रुप आ रहा है जो भारत माता की जय कर रहे हैं, लोग बैनर लेकर आ रहे हैं, पोस्टर लेकर आ रहे हैं। और जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले दिखाया कि तमिलनाडु में जब एम्बुलेंस जो पूरा गाड़ियाँ जल रही थी और लोग जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं या पुलिस मैन है वहाँ पर कैसे सल्यूट कर रहे थे, रो रहे थे, तो पूरे देश में जो भी आते हैं यहाँ पर वो उसकी आंखें जो यहाँ नम होती हैं। काफ़ी सैड लोग दिख रहे हैं। एक इमोशन
का टच था, एक इमोशन एक सबसे अपने गुबार पर है। और यही वजह है कि देश को अभी भी इतने घंटे हो गए हैं लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे इस समय जनरल रावत के परिवार से कौन कौन लोग उनके घर पर मौजूद हैं? तो उनके घर पे इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है उनकी लड़कियां हैं और उसके साथ कई जो रिलेटिव्स हैं। अगर आप देखें तो यहाँ रुक रुक के जो आर्मी की या कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जनरल बिपिन रावत को या उनके घर के लोगों को जानते हैं वो आ रहे हैं। और कल भी हमने देखा जो उनकी डॉटर है काफ़ी रो रही थी और लोग हिम्मत बनाने आ रहे हैं क्योंकि अचानक माँ बाप दोनों का एक साथ साया उठ जाए और अचानक आपको लगे कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ये यकीन करना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि उनके गांव से भी कई लोग आए हुए हैं और कई से हमने बात करने की कोशिश की, लोग इस स्थिति में नहीं है कि अभी वो बात कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो आर्मी है, मिलिट्री पुलिस है, वो यहाँ पे व्यवस्था बनाने में लग गई है। और अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आई थी जिन्होंने इंस्पेक्शन किया था कि किस तरीके के अरेंजमेंट होंगे, गाड़ियों को जो यहाँ पे मीडिया और बाकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको कैसे यहाँ पर हटाया जाएगा और किस तरीके से एरिया सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तमाम जो वीवीआईपी जिनको काफ़ी ज़्यादा जेट प्लस या सिक्योरिटी मिली हुई है उनकी सिक्योरिटी का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। तो इसकी तैयारी यहाँ चल रही है इस वक्त।